गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरेंद्र अंचरा सीनियर फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी CCA ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। सबसे पहले अपन बायोलॉजी के बारे में बताइए तो बायोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन डिफाइन की बात करें तो एक साइंटिफिक बात करें, दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसकी बहुत ही छोटी जो परिभाषा है, दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी सजीव वस्तुएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। क्या कहलाता है, बायोलॉजी। अपन इसके फादर की बात करें कि बायोलॉजी के फादर कौन है तो वो कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु। अपन यहाँ देखें जो अपनी 11वीं क्लास में स्टार्ट होती है, बायोलॉजी की दो ब्रांच है, एक तो आपके बॉटनी, एक आपके जूलॉजी। एक तो कौन सी, बॉटनी, एक कौन सी, जूलॉजी। बॉटनी इस वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जिसको कहते हैं, इसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है, प्लांट्स। बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी की जाती है और जूलॉजी के अंदर एनिमल्स। ये बॉटनी के अंदर प्लांट्स और जूलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, एनिमल्स की। तो आपके बायोलॉजी की दो ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी के फादर की बात करें तो इसके फादर है थियोफेट्स, और जूलॉजी के फादर की बात करें तो इसके फादर कौन है। तो देखिए स्टूडेंट, इस बायोलॉजी के अंदर जो अपन नीट की एग्जाम देते हैं, इसमें कंप्लीट आपकी जो बायोलॉजी का सिलेबस आता है, उस सिलेबस के अनुसार मैं आपके एक टॉपिक की बात करूँ तो आपकी 11वीं NCERT और राजस्थान बोर्ड 12 के अंदर भी टॉपिक दे रखे हैं। एक कॉमन टॉपिक यहाँ आप समझने की कोशिश करते हैं। वो टॉपिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले साल 2-3 साल 4 साल में मैंने देखा है कि ये टॉपिक स्टूडेंट बार बार इसी टॉपिक को पूछते हैं। क्यों ना इस टॉपिक को अपन आज पढ़ा दें, तो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है उसी टॉपिक को बार बार, और ये आपके नीट के अंदर भी आता है और बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को देख कर डर जाते हैं कि ये टॉपिक है क्या। तो वो टॉपिक मैं लेने की कोशिश करता हूँ। जो टॉपिक है जो 11वीं क्लास NCERT और राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास में और राजस्थान बोर्ड की 11वीं क्लास तीनों के अंदर दे रखा है। तो मैंने 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को देखते हुए उनकी सुविधा देने के लिए टॉपिक मैंने लिया है, पेशीय संकुचन क्रिया विधि। ये जो आपका टॉपिक है, ये स्टूडेंट मेरे को बार बार पूछते हैं इस टॉपिक में, तो इसकी हिंदी है पेशीय संकुचन क्रिया विधि। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि ये हमारे शरीर की, बॉडी की ये जो बोन्स, और बोन से हमारे जो मसल्स होती है, ये बोन और ये आपकी कौन है, मसल्स। ये आपकी बोन, ये आपकी मसल्स। बोन और मसल्स को जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन करवाता है, इस टिश्यू को कहते हैं टेंडन। इसे क्या कहते हैं, टेंडन। यानी कि बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है, टेंडन। आपको पूछे कि बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स। बोन से किससे जुड़ी होती है, लिगामेंट्स, और बोन और मसल्स का कनेक्शन कौन बनाता है, टेंडन। क्लियर। तो इस मसल्स कंट्रैक्शन मैकेनिज्म में जो आपके टॉपिक दे रखा है, जो नीट के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, या आपकी बोन्स या आपकी मसल्स किससे जुड़ी हुई है, टेंडन से। इस मसल्स की जब टीएस लेते हैं, क्या लेते हैं, टीएस। तो मसल्स के अंदर होते हैं बंडल। क्या होते हैं, बंडल, मसल्स बंडल। एक बंडल को कहते हैं वेसिकल। इसको अपन बड़ा करें, इस बंडल को देखो, सबसे पहले बोन्स, ये मसल्स टेंडन से जुड़ी हुई है। मसल्स की टीएस लेते हैं तो इसके अंदर मसल्स बंडल होते हैं। एक बंडल को कहते हैं वेसिकल्स।
बंडल को क्या कहते हैं? वेसिकल्स। और इन सभी को कहते हैं वेसिकुलर। क्लियर? मसल्स की ऊपर की लेयर एपिमायोसिन की बड़ी होती है। किसकी बड़ी होती है? एपिमायोसिन। अंदर मसल्स इसकी टीएस मसल्स बंडल में एक बंडल को कहते हैं वेसिकल, इसकी लेयर बड़ी होती है पेरीमायोसिन। क्लियर? मसल्स बंडल एक बंडल को कहते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स की ऊपर की लेयर पेरीमायोसिन, और ये है आपके मसल्स है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मसल्स फाइबर। क्लियर? इस मसल्स फाइबर की जो लेयर है वो बड़ी होती है एंडोमायोसिन। दोबारा देखना एक बार, ये आपकी बोन्स, ये मसल्स। बोन और मसल्स किससे जुड़ी हुई है? टेंडन से। मसल्स की ऊपर की लेयर को बोलते हैं एपिमायोसिन। जैसे प्लांट्स की बात करें, जो डर्मिस होती है एपिडर्मिस, इसी प्रकार मसल्स के अंदर होती है एपिमायोसिन। जब मसल्स की टीएस थी, इसके अंदर मसल्स बंडल, एक बंडल को कहते हैं वेसिकल, और इस वेसिकल की जो लेयर है वो बड़ी होती है पेरीमायोसिन। इस वेसिकल के अंदर बहुत से मसल्स है या मसल्स फाइबर होते हैं जो बड़े होते हैं एंडोमायोसिन। ठीक है? इस एंडोमायोसिन को अपन बनाते हैं ये मसल्स फाइबर ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। और इस मसल्स फाइबर के अंदर ये है आपके मायोफाइबर। ये क्या है? जो दागी जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इन्हें कहते हैं मायोफाइबर। और इस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म में आज अपन काम करेंगे मायोफाइबर। किसके ऊपर काम करेंगे? मायोफाइबर। तो दोबारा देखिए इसको। सबसे पहले बोन्स या आपकी मसल्स, बोन और मसल्स टेंडन से जुड़ी होती है। अब अपन यहाँ मसल्स की जब टीएस लेते हैं तो जब मसल्स की टीएस ली तो मसल्स के अंदर होते हैं मसल्स बंडल। एक बंडल को हम कहते हैं वेसिकल्स। मसल्स की ऊपर की लेयर बड़ी होती है एपिमायोसिन। मसल्स बंडल में एक बंडल को हमने वेसिकल कहा, इसकी ऊपर की लेयर किसकी बड़ी होती है? पेरीमायोसिन। ऊपर की लेयर का नाम क्या है? पेरीमायोसिन। और जब इसकी टीएस लेते हैं तो इसके अंदर कौन होते हैं? मसल्स फाइबर। कौन होते हैं? मसल्स फाइबर। और इसकी ऊपर की लेयर किसकी बड़ी होती है? एंडोमायोसिन। क्लियर? अब अपन मसल्स फाइबर की जब टीएस लेते हैं देखते हैं तो मसल्स फाइबर कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्योंकि अपन स्केलेटल मसल्स पढ़ रहे हैं, जो आपके स्केलेटल मसल्स या जिसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी के ऊपर जो हमारा नर्वस सिस्टम जिसके ऊपर कंट्रोल करता है, वॉलंटरी मसल्स है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। अब इस मायोफाइबर को देखें तो देखिए ये आपके मायोफाइबर्स, एक मायोफाइबर को मैं यहाँ से उठाता हूँ और देखता हूँ ये मायोफाइबर्स प्रोटीन के बने। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। और जो मायोफाइबर है ये आपके प्रोटीन, इसमें दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक तो एक्टिन और एक ही मायोसिन। यानी कि आपके जो मायोफाइबर है मसल्स है, ये डायग्राम इसका है मसल्स है या मसल्स फाइबर। जो आपने इसकी टीएस ली यहाँ, इसको कहते हैं मसल्स फाइबर। मसल फाइब्रिल या मसल फाइबर हमने इसको बनाया मल्टी न्यूक्लिएट। एक को मायोफाइबर कहते हैं। मायोफाइबर की स्टेबिलिटी तो मायोफाइबर प्रोटीन से बने हैं और इसमें दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन। कौन सी प्रोटीन? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की आती है, बड़ी होती है। कौन?
मायोफाइबर। यानी मायोफाइबर में 2 प्रकार के प्रोटीन थे, एक्टिन और मायोसिन। क्लियर? तो इसके आगे देखिए स्टूडेंट, तो जो हमने जो मसल्स फाइबर जो बनाया आपकी, इस मसल्स फाइबर का जो है आपका डायग्राम है, इसमें एक फाइबर को कहते हैं मायोफाइबर, और हमने अभी बताया मायोफाइबर 2 प्रकार के प्रोटीन से बना है, और वो प्रोटीन कौन सी आपकी, एक्टिन और मायोसिन। और जब इसी मायोफाइबर को अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें कुछ बैंड्स भी दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? बैंड्स, जैसे लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स। तो अपन इस मायोफाइबर को देखें, इसकी टीएस लें, इसमें कुछ लाइट बैंड, कुछ डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क बैंड। तो हम जब इस मायोफाइबर को देखते हैं, ये प्रोटीन से बने हैं और इसमें कुछ हमारे को बैंड्स दिखाई देते हैं, और वो बैंड्स हैं जैसे ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट, ये डार्क। इसको बात करें, इस लाइट बैंड को अपन आई बैंड कहते हैं और डार्क बैंड को ए बैंड। तो लाइट, डार्क, लाइट, डार्क, लाइट और डार्क। क्लियर? जो हमारे पास बैंड है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, डार्क। लाइट बैंड को आई बैंड और डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं। क्लियर? लाइट बैंड को क्या कहते हैं? आई बैंड, और डार्क बैंड को क्या कहते हैं? ए बैंड। तो इस मायोफाइबर्स में जो बैंड्स दिखाई देते हैं हमारे को, लाइट और डार्क बैंड, लाइट बैंड को हमने आई बैंड का और डार्क बैंड को ए बैंड का। क्लियर? लाइट पूरा लाइट है, लेकिन इसके अंदर एक डार्क लाइट होती है जिसको अपन जेड लाइट कहते हैं। डार्क पूरा डार्क होता है, लेकिन इसमें एक व्हाइट लाइन होती है जिसको एम लाइन कहते हैं। क्लियर? लाइट पूरा लाइट, लेकिन बीच में एक डार्क लाइट जिसको अपन कहते हैं जेड लाइन। ए बैंड पूरा डार्क, लेकिन इसमें एक जो लाइन होती है व्हाइट लाइन जिसको कहते हैं एम लाइन। क्लियर? अपने को इस जेड लाइन के ऊपर काम करना है, और 2 जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, बीच की दूरी को कहते हैं सार्कोमियर। तो इस मसल्स कंट्रैक्शन मैकेनिज्म की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सार्कोमियर। ये सार्कोमियर क्या है? 2 जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर कहलाती है आपकी, और हमारे को सार्कोमियर के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारे मसल्स कंट्रैक्शन की जो स्टेट फंक्शन होती है वो कौन सी होती है? सार्कोमियर। क्लियर? जैसे अपन बात करें, हमारे को इस हाथ को कंट्रैक्शन करवाना, संकुचन करवाना है, तो आपकी जो वॉलेंटरी मसल्स होती है, इसमें ये मसल्स ही एक्टिव होती है, काम करती है। अपन जब चाहे तब इसको क्या करते हैं? हाथ को उठाते हैं। तो ये मसल्स के अंदर इनमें कंट्रैक्शन किस प्रकार से हो रहा है, तो ये काम कौन करता है? आपके सार्कोमियर। क्लियर? अब इसका अपन इमेज बनाए, डायग्राम बनाए, तो देखना, ये आपकी जेड लाइन, इधर ये जेड लाइन, ये आपका जेड, ये जेड। इस जेड लाइन को हम 2 जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को अपन सार्कोमियर कह रहे हैं। तो इस सार्कोमियर में देखो क्या आता है? हाफ आई बैंड, फुल ए बैंड, ये फुल ए आ गया, प्लस हाफ आई बैंड, हाफ आई, फुल ए, हाफ आई, ये है आपका सार्कोमियर। कौन है? सार्कोमियर। ये सुनाता है कई बार, हाफ आई और हाफ आई को जोड़कर फुल आई मत कर देना। क्यों? क्योंकि हाफ आई ये है, अगर आपने फुल
हाफ और हाफ को जोड़ के अगर फुल बना दिया तो ये आ जाएगा आपके, और वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो हाफ वाई फुल है और हाफ वाई, यानी कि हाफ ये फुल है और हाफ है। और ये आपके जो जेल लाइन है, हमने कहा कि आपके जो मायोफाइबर है दो प्रकार के प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन से बने हैं। आई बैंड ओनली एक्टिन का और ए बैंड एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन से बना होता है। जो आपका ए बैंड है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों का बना है। आई बैंड ओनली एक्टिन प्रोटीन और ए बैंड एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रकार के प्रोटीन से क्या होता है, बना होता है। क्लियर? अब देखना, ये जेल लाइन और ये आपका आई बैंड, यानी कि ये आ गया एक्टिन, ये आपके आ गया एक्टिन, यानी कि कौन सा बैंड, आई बैंड, और यहाँ से लेकर ये आ गया आपके ए बैंड। कौन सा बैंड, ए बैंड, और ये कौन सा बैंड था, आई बैंड। तो आई बैंड ओनली एक्टिन का। ए बैंड की बात करें तो ए बैंड में एक्टिन भी आ गया और कौन सा आ गया आपके, मायोसिन भी आ गया। ध्यान से देखना, ये एक्टिन आई बैंड में ये आपका एक्टिन और ए बैंड में यहां से लेकर ये एक्टिन और ये पूरा आपका मायोसिन। तो ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों और आई बैंड में केवल एक्टिन आते हैं। अब बात करें मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म में, ये मायोसिन और ये आपका एक्टिन। तो आई बैंड में ओनली एक्टिन और ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों आते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसकी एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर देखिए एक्टिन मायोसिन की स्ट्रक्चर, सबसे पहले एक्टिन की स्ट्रक्चर, ये आपके एक्टिन के फिलामेंट्स हैं। एक्टिन फिलामेंट पर एक्टिव साइट होती है। कौन साइट होती है, एक्टिव साइट। ये आपके कौन सी फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पर कौन साइट होती है, एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट ट्रोपोमायोसिन से क्या होती है, कवरिंग ढकी होती है। किससे ढकी होती है, ट्रोपोमायोसिन से। क्लियर? ये आपकी कौन, एक्टिव साइट। एक्टिन प्रोटीन पर कौन सी साइट होती है, एक्टिव साइट। किससे ढकी होती है, ट्रोपोमायोसिन से। और इसी के अलावा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक लोब होता है, वो होता है ट्रोपोनिन का। किसका बना होता है, ट्रोपोनिन का। यानी ट्रोपोमायोसिन सबसे पहले एक्टिव साइट ढकी हुई है आपके ट्रोपोमायोसिन से, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लोब होता है, और वो लोब किसका होता है, ट्रोपोनिन का। क्लियर? ये स्ट्रक्चर इसकी एक्टिन की। अब स्ट्रक्चर देखेंगे आपके मायोसिन की। देखिए मायोसिन की स्ट्रक्चर देखिए अब मायोसिन में ये है एटीपी साइट। कौन सी साइट है, एटीपी साइट। और इस पार्ट को बोलते हैं अपन हेड। यहां से लेकर के पार्ट होता है नेक, और यहां से लेकर के पार्ट होता है टेल। क्लियर? यानी कि अपन देखा ये डायग्राम किसका है, मायोसिन। किसका है, मायोसिन। मायोसिन में 3 पार्ट किए हमने। तो हमने बात की ये आपका कौन, मायोसिन को हमने टीएस टेप देखा। तो ये इसका क्या है, हेड पार्ट, ये इसका नेक पार्ट, और इसका है टेल पार्ट। हेड पार्ट के अंदर एपिथेलियोमायोसिन और टेल पार्ट के अंदर लाइटोमायोसिन। हमने देखा
कि हेड पार्ट के अंदर यहाँ पर एटीपी साइट होती है। कौन साइट होती है? एटीपी साइट। यहाँ एटीपी टूटेगा, इसमें एटीपी और एनोडिन फास्फेट में, और इसके हेड को क्या देगा? एनर्जी। और हेड को जब एनर्जी देता है तो हेड आपके एक्टिन साइट, कौन साइट पर? एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट से क्या होता है? अटैच होता है। लेकिन अटैच कब होगा? जब आपका कौन? प्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन क्या होंगे? हटेंगे। प्रोपोनिन कब हटेगा? जब कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज कौन करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? जैसे अपनी सेल को, जो सेल का ईआर होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मसल्स की ईआर को अपन बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपन अपनी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो मसल सेल को कहते हैं सार्कोडोम। इसी प्रकार जो सेल की मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मसल्स की मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोडोम। क्लियर? तो हमने बात की इस एक्टिन को, हमने दिखाया एक्टिन के ऊपर कौन सी साइट थी? एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट के ऊपर ट्रोपोमाइसिन को कवरिंग किया हुआ रहता है। ट्रोपोमाइसिन के ऊपर लॉक किसका है? ट्रोपोनिन का। ट्रोपोनिन को हटाना है। ट्रोपोनिन हटे कैसे? जब कैल्शियम रिलीज हो। कैल्शियम रिलीज कब होगा? जब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा। कौन आएगा? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर किससे आता है? सिनेप्टिक से। जो न्यूरॉन्स आते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसीएच। आपका कौन सा होता है? एसीएच, एसिटाइल कोलिन हार्मोन। आपने देखा था जो कितनी क्लास में मैंने पढ़ाया, ये आपका सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये वेसिकल्स, और यहाँ पर पोलराइजेशन, यहाँ पर डीपोलराइजेशन जो प्रोसेस होती है, इस दौरान जो कैल्शियम आता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करता है। कैल्शियम किसके साथ बाइंड होगा? ट्रोपोनिन के साथ। किसके साथ बाइंड होता है? ट्रोपोनिन के साथ। और ट्रोपोनिन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। जब ट्रोपोनिन हट जाएगा तो ट्रोपोमाइसिन क्या हो जाती है? लूज, ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है। अब ट्रोपोमाइसिन जैसे लूज होगी, इस एक्टिन का एक्टिव साइट, एक्टिव प्रोटीन की कौन साइट? एक्टिव साइट दिखने लग जाएगी। यानी कि इस एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट वो क्या हो जाती है? दिखने लग जाती है। और आपका जो कौन मायोसिन का जो हेड है, इससे क्या हो जाता है? अटैच। क्लियर? तो इसमें 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले अपन इसको बताएं। पहली प्रोसेस अटैचमेंट, दूसरा पावर स्ट्रोक, तीसरा होता है डीअटैचमेंट। तो सबसे पहले अपन देखें मायोसिन का हेड एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट में क्या हो रहा है? अटैच। क्या हो रहा है? अटैच। देखिए अपन बताएं नॉर्मल तरीके से। ये अपन बात करें, सबसे पहले ये हमारी मसल्स के ऊपर ये हमारा मायोसिन प्रोटीन का हेड अटैच होकर पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक होते ही देखो, दोबारा देखिए, पावर स्ट्रोक होते ही फिर डीअटैच। तो एक बार मैं दोबारा बताऊं, इस मायोसिन के हेड को एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट जुड़ने के लिए 2 प्रोटीन चाहिए। एक बार तो अटैच होने के लिए प्रोटीन, एक बार डीअटैच होने के लिए प्रोटीन। जैसे ये हमारी मसल्स है, ये मायोसिन का हेड अटैच हुआ तो प्रोटीन, और अटैच होने के बाद में इसको क्या करता है? पुश करता है। पुश होने के बाद में डीअटैच के लिए फिर एटीपी टूटा, फिर अटैच के लिए फिर एटीपी यूज, फिर पावर स्ट्रोक, फिर डीअटैच, फिर अटैच, पावर स्ट्रोक, डीअटैच, अटैच, पावर स्ट्रोक, डीअटैच। यानी कि जो मसल्स है हमारी, जो मसल्स क्या होगी? कंट्रिक्ट, संकुचित होगी। ये मसल्स किस प्रकार की होगी? संकुचित, यानी कि हमारा जो हाथ है खराब किया गया ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि पेशियों मसल्स में क्या होता है? कंट्रिक्ट, संकुचन होता है। तो ये जो आपका सार्कोमियर है, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और हमारे मसल्स में क्या हो जाएगा? संकुचन, कंट्रैक्शन हो जाएगा, और हमारा हाथ क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। अब अपन ऊपर कितने समय तक रखे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसको वापस रिलीज करने के लिए हमारे को जो कैल्शियम आयन है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, वो वापस क्या होगा? रिलीज। इस प्रकार ये मसल्स कंट्रैक्शन जो मैकेनिज्म है वो किस पर डिपेंड करती है? सार्कोमियर पर। और 2 जेड लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सार्कोमियर। याद रहे, इसमें अटैच होने और डीअटैच होने दोनों के लिए क्या होती है? एटीपी कंपल्सरी होती है। बात क्लियर? और इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। कौन थ्योरी कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी? हक्सले द्वारा। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी? हक्सले ने दी थी। जो आपके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी? हक्सले। और इसमें 3 पार्ट हुए। सबसे पहले तो आपका पहला पार्ट कौन सा? अटैचमेंट का। अटैचमेंट किस किस के बीच हो रहा था? अटैचमेंट आपके एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। किस के बीच हो रहा था अटैचमेंट? एक तो एक्टिन और एक आपके मायोसिन प्रोटीन की। दूसरा काम था पावर स्ट्रोक। क्या काम था? पावर स्ट्रोक, जिसको आप उस तरीके से दिखा रहे थे। और तीसरा था एक डीअटैच।
क्या था, डीएडी। इस प्रकार स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। किसने दी थी? ये हक्स, एक वैज्ञानिक का नाम क्या है? हक्स, जिसने ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की थी। क्लियर? ओके दोस्तों, थैंक यू।